नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मटिहानी नैन में चोरी करने वाले नरैनिया के 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 जून तक बढ़ाई गई सभी निजी और सरकारी विद्यालयों की छुट्टियां। शराब तस्कर दुर्गेश को पुलिस ने पकड़ा और मीरगंज पुलिस ने 9 लोगों को भेजा जेल। फुलवरिया पुलिस ने आधा दर्जन शराबियों को पकड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। और कुचायकोट में सड़क हादसा, एक युवक की मौत तथा 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना की पुलिस ने कुछ दिनों पहले चोरी की एक घटना का उद्भेदन किया है। इस कांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि 11 जून को मटिहानी नैन में अज्ञात चोरों के द्वारा मकान में घुसकर चोरी की गई थी। इस मामले में अज्ञात चोरों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अनुसंधान करते हुए 2 दिनों के अंदर इस कांड में शामिल 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों मीरगंज थाना क्षेत्र के नरैनिया के रहने वाले हैं। आरोपियों में अभिषेक कुमार, बबलू कुमार केसरी और सागर सोनी को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेजा है। इनके पास से चोरी का सामान और 70,000 रुपए नगद भी पुलिस ने बरामद किया है। प्रभारी जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने वर्तमान में भीषण लू की समस्या को देखते हुए गोपालगंज के सभी सरकारी और निजी तथा कोचिंग संस्थानों की छुट्टियां 25 जून तक के लिए बढ़ा दी हैं। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह से लू चल रहा है वह बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में विद्यालयों की छुट्टियों को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों पर यह छुट्टी लागू नहीं होगा। सभी लोग पूर्व की भांति ससमय अपने अपने कार्यालय और स्कूल में मौजूद रहेंगे तथा सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं उचका गांव थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब तस्कर दुर्गेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह कमही गांव का रहने वाला है। इस पर कटिया गोपालपुर में कई मामले दर्ज हैं जिनमें यह फरार चल रहा था। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी आज अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी लोगों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। इनमें से 3 लोग शराब के नशे में पकड़े गए, 3 लोग चोरी कांड में पकड़े गए तथा 3 लोग शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए। अब इन सभी लोगों पर कार्रवाई की गई। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी अलग अलग क्षेत्रों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए आधा दर्जन शराबियों को गिरफ्तार किया। सभी लोगों का मेडिकल चेकअप कराने के बाद सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार कोई केमिकल लोड करके यह टैंकर जा रहा था। इसी दौरान भटवा मोड़ के पास पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर 2 युवक मोटरसाइकिल से जैसे ही सड़क पर निकले, उल्टी दिशा से आ रहे इस टैंकर ने दोनों युवकों को रौंद दिया और टैंकर जाकर आगे खेत में पलट गई। टैंकर का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया और इस घटना में बनकट गांव के रहने वाले मुकेश राम का 21 वर्षीय पुत्र विशाल राम की मृत्यु हो गई और उसका एक दोस्त रवि कुमार इस घटना में घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद परिजनों में चित्कार मच गया। कटिया थाना क्षेत्र के ढोढ़िला गांव के 50 वर्षीय एक व्यक्ति की बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल यह गुजरात के झोलवा में किसी कंपनी में काम कर रहे थे और वहीं बिजली के चपेट में आने से ढोढ़िला गांव के रहने वाले अखिलेश राय की मौत हो गई। घटना के बाद से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन शव गांव लाने की इंतजार में जुटे हुए हैं। इधर बालासोर में हुई ट्रेन हादसे में घायल माझागढ़ के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और जैसे ही उसका शव
उसके घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के पथरा गांव के धर्मेंद्र राम का पुत्र प्रकाश राम चेन्नई के एक निजी कंपनी में मजदूरी करता था और घर पे शादी समारोह में शामिल होने के लिए वह बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसी ट्रेन से आ रहा था और वहां गंभीर रूप से ट्रेन दुर्घटना में घायल हो गया, जिसके बाद उसका इलाज बालासोर के ही एक अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को जैसे ही उसका शव उसके घर पर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। जिले के सभी थानों पर आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान स्थानीय अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में भूमि से संबंधित मामलों को निपटाने का प्रयास किया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हुई मारपीट की घटनाओं में 8 लोग घायल हो गए। घायलों में पहाड़पुर गांव की किरण देवी, मूजा गांव के रामलखन सिंह, गम्हारी गांव की निभा कुमारी, पिपरा गांव के अजय, सोनवलिया गांव की पिंकी देवी और राम किशोर यादव तथा भीखमपुरवा गांव के रामसूरत दास एवं मीना देवी सहित सभी 8 लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके अलग अलग मामलों की तफ्तीश कर रही है। वहीं थावे के लोहरपट्टी और पैठानपट्टी गांव में छापेमारी करते हुए थावे पुलिस ने 2 कोर्ट वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटी लोहरपट्टी गांव के गुड्डू मांझी और पैठानपट्टी गांव के दीनदयाल राम बताए जा रहे हैं। इन दोनों को थावे पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में भी 3 लोग घायल हो गए। घायलों में सिवान जिले के भामोपाली गांव के रितेश पांडे, आशीष कुमार एवं सृष्टि कुमारी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर गोपालपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के संगवाडीह गद्दी टोला गांव में एक युवक की जिंदा जलाकर हुई हत्या के विरोध में एनएच जाम करने के मामले में एक आरोपी को छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। बताया गया है कि 4 जून को संगवाडीह के एक युवक की हत्या हुई थी और उसमें एनएच 27 को जाम कर प्रदर्शन किया गया था। इसको लेकर गोपालपुर थाने में 52 नामजद समेत पुलिस ने कई अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी मामले में गद्दी टोला गांव में छापेमारी करते हुए पुलिस ने आरोपी राम प्रसाद शाह को गिरफ्तार किया, जिसे जेल भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने काला जार पर नियंत्रण के लिए कई तरह का अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में अब 20 जून से शुरू हो रहा मरीजों की खोज अभियान में अब आशा कार्यकर्ता लोगों के घर घर पर जाकर काला जार से पीड़ित मरीजों की पहचान करेंगी और उनके इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाएंगी। इधर भोरे पुलिस ने दुबे जिगना गांव में छापेमारी करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी दुबे जिगना गांव का दुर्गेश राम बताया जा रहा है, जिसके घर से चोरी की मोटरसाइकिल मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। भोरे थाना क्षेत्र के मौजे सिसई गांव में भूमि के पैमाइश के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पहली प्राथमिकी सिसई मौजे गांव के नागेंद्र गुण ने दर्ज कराई है, तो वहीं इस मामले में दूसरी प्राथमिकी उसी गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक मोहन शाह ने कराया है। पुलिस अब इन मारपीट के मामलों की जाँच पड़ताल कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर फीडर में 24 घंटे तक बिजली गुल रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई है और लोग बिजली विभाग से इस भीषण गर्मी में बिजली नहीं काटने की अपील कर रहे हैं। वहीं जिले के 177 स्कूलों के हेडमास्टरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन स्कूलों के हेडमास्टर के द्वारा यू डायस 2022-23 के तहत SDMS के अंतर्गत ऑनलाइन छात्रों का डाटा अपलोड नहीं करने में लापरवाही की जा रही है, जिसको लेकर सर्व शिक्षा अभियान के DPO ने पत्र जारी कर 3 दिन के अंदर छात्रों के विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया है और लापरवाही बरतने वाले HM पर विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। कटिया थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में दरवाजे पर खड़े एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इस मामले में 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित सोनू यादव ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
प्रभारी जिलाधिकारी अभिषेक रंजन के निर्देश पर थावे में परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान सदया, मीरगंज, थावे तथा फुलवरिया और कुचायकोट में भी जांच पड़ताल किया गया। पुलिस के द्वारा इस जांच पड़ताल में 4,55,600 रुपए जुर्माने की राशि अलग अलग वाहन चालकों से वसूल की गई है। इधर साइबर थाना के खुलने से अब लोगों को इसका लाभ दिखने लगा है। दरअसल गोपालगंज के ही एक रमोद पटेल ने आवेदन दिया था, जिसमें साइबर अपराधियों ने उनके खाते से 20,000 रुपए उड़ा लिए थे और इस मामले में रमोद पटेल उर्फ तेज नारायण के आवेदन पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया और कुछ ही घंटों में उनके खाते में वापस साइबर अपराधियों के खाते से 20,000 रुपए वापस करा दिया, जिसके बाद उन्होंने गोपालगंज पुलिस को बहुत धन्यवाद दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मटिहानी नैन में चोरी करने वाले नरैनिया के 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 जून तक बढ़ाई गई सभी निजी और सरकारी विद्यालयों की छुट्टियां। शराब तस्कर दुर्गेश को पुलिस ने पकड़ा और मीरगंज पुलिस ने 9 लोगों को भेजा जेल। फुलवरिया पुलिस ने आधा दर्जन शराबियों को पकड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। और कुचायकोट में सड़क हादसा, एक युवक की मौत तथा 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।